दोस्तों, दुनिया में हर इंसान की मौत की एक वजह होती है, पर कुछ मौतें वजह नहीं बल्कि सवाल छोड़ जाती हैं। ऐसे सवाल जो जितना खोजे जाएं उतने गहरे होते जाते हैं। आज हम 5 ऐसी मिस्टीरियस डेथ्स की बात करेंगे जो इतिहास की सबसे डरावनी, सबसे अजीब और सबसे उलझी हुई कहानियों में गिनी जाती है। ये वो मामले हैं जहां पुलिस भी हार गई, साइंटिस्ट भी थक गए, पर सच दुनिया के सामने कभी नहीं आया। 1959 की कड़कड़ाती ठंड, रूस के उरल माउंटेन में इगोर डियातलोव और उनकी टीम ने ट्रैकिंग जर्नी स्टार्ट की। एक ऐसी जर्नी जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। ये लोग प्रोफेशनल थे, तैयार थे, एक्सपीरियंस थे। किसी को नहीं लगा था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनेगा। ट्रैकिंग जर्नी पर जाने के बाद कई दिन तक उनका कोई पता नहीं चला। फिर 3 फरवरी की सुबह रेस्क्यू टीम ने उनका टेंट ढूंढा और यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। टेंट अंदर से फटा हुआ था, इसका मतलब बाहर से किसी ने कोई हार्म नहीं पहुंचाया। ये लोग खुद भागे और इतनी जल्दी में कि अपने जूते, कोट, ग्लव्स तक नहीं उठाए। मैदान में जो मिला वो सिर्फ मौत नहीं बल्कि डर का निशान था। जंगल की तरफ भागते हुए उनमें से कुछ ठंड से मर गए, लेकिन कुछ की लाशें ऐसी थीं जैसे किसी ने उन्हें अंदर से जोरदार ताकत से कुचल दिया हो। उनके रिब्स चकनाचूर हो चुके थे और खोपड़ी टूटी हुई थी, लेकिन स्किन और बॉडी पर एक भी कट का निशान नहीं था। ये किस तरह की ताकत हो सकती है जो हड्डियां तोड़ दे पर शरीर पर खरोच का एक निशान भी ना छोड़े। एक लड़की की जीभ गायब थी, 2 की आंखें नहीं थी। रूस ने कई थ्योरीज दी, एवलांच, जंगली जानवर, गुप्त हथियार, पर कोई भी उनकी चोटों को या टेंट के अंदर से काटने को समझा नहीं पाया। आज तक कोई भी इस इंसिडेंट को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है और इन लोगों की मौत आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। 1966 में ब्राजील के विंथियम हिल पर 2 आदमी की बॉडीज मिली। शरीर पर नॉर्मल कपड़े थे पर आंखों पर लीड मेटल मास्क जैसे किसी अननोन रेज से बच रहे हों। और बस एक नोट मिला जिसमें छोटा सा रेफरेंस था, 4:30 बजे जगह पर पहुंचो, कैप्सूल लो, रिएक्शन आने पर मेटल की सेफ्टी करो। मेटल क्या था, कैप्सूल किसका था और किस रिएक्शन की बात हो रही थी? जांच में पता चला कि दोनों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थे। लोगों को विश्वास दिलाया करते थे कि वे स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन और एनर्जी रिसर्च करते हैं। क्या ये लोग किसी अनदेखी चीज की रिसर्च कर रहे थे या किसी कोडिंग लैब में किसी ऐसी चीज का यूज कर रहे थे जिसका इनाम सीधे मौत होती है? पोस्टमार्टम में कोई जहर नहीं मिला, कोई हमले का निशान नहीं मिला, कोई बीमारी नहीं थी, तो आखिर उन लोगों की मौत हुई कैसे? उन दोनों की मौत एक राज बन गई और एक मिस्ट्री जो अभी तक सोल्व नहीं हुई है। 1948 की सुबह ऑस्ट्रेलिया के समरटन बीच पर एक आदमी की डेथ बॉडी मिली। कपड़े इतने साफ जैसे अभी प्रेस कर कर निकाले हों, पर उसके पास कोई पहचान नहीं थी। और फिर जब जेब से एक छोटा सा कागज मिला जिस पे लिखा था तमाम शब्द। ये एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है सब खत्म। लेकिन कहानी तो यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, जब सेम वर्ड वाली किताब एक आदमी के घर पर मिलती है और उस किताब में एक सीक्रेट कोड छुपा था। स्पेशल फोर्सेस क्रिप्टोग्राफर्स 70 साल में से नहीं पढ़ पाए। उसकी पहचान आज तक एक मिस्ट्री है। क्या वो जासूस था या फिर किसी मिशन पर था? और किसने उसे मारा? और ये सब खत्म, क्या उसके मिशन का अंत था या फिर उसके जीवन का? समरटन मैन शायद दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है जिसका नाम घर परिवार तक किसी ने नहीं देखा। 2013 में लॉस एंजलिस के एक सेसिल होटल में एलिजा लेम नाम की लड़की गायब हो जाती है। 14 दिन तक उसका कोई पता नहीं चलता। फिर जब उस होटल की पानी की टंकी खोली जाती है तो उसके अंदर उसकी लाश मिलती है। अब तक सब कुछ नॉर्मल था, पर सीसीटीवी फुटेज ने केस को डर में बदल दिया। एलिजा लिफ्ट में ऐसी हरकतें कर रही थी जो किसी के भी समझ में आना मुश्किल था। कभी छुपना, कभी तेजी से बटन दबाना, कभी बाहर झांककर किसी इनविजिबल चीज से बचना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास था लेकिन कैमरे में नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ी बात, टंकी की ऊंचाई और वजन देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि एलिजा अकेले बिना किसी मदद के टंकी के अंदर जा सकती थी। अब सवाल ये उठते हैं कि उस रात होटल में क्या हुआ था? लिफ्ट क्यों बंद हुई? एलिजा किससे डर रही थी? और ये राज भी उसी की मौत के साथ चले गए और मिस्ट्री बन गए जिनका जवाब आज भी किसी को नहीं पता। 1849 की एक काली बरसाती रात में एक आदमी सड़क पर गिरा मिलता है। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो उसके नहीं थे और वो लगातार एक ही नाम बोल रहा था, रेनॉल्ड्स। ये आदमी था दुनिया का मशहूर लेखक एडगर एलन पोए। उनकी किताबों की कहानी हमेशा मिस्टीरियस और डार्क होती थी, लेकिन उनकी मौत उनकी अपनी कहानियों से भी ज्यादा मिस्टीरियस थी। अब सवाल ये उठते हैं कि पोए की हालत इतनी बुरी कैसे हुई और कौन है रेनॉल्ड्स? और कमाल की बात तो ये है कि उनके मेडिकल
रिकॉर्ड्स ही गायब कर दिए गए, उनके कपड़े भी जला दिए गए, जैसे कोई सच को छुपाना चाहता था। कई थ्योरीज हैं, पॉलिटिकल किडनैपिंग, पॉइजनिंग, रेबीज, इवन सुपरनेचुरल थ्योरीज, और असली सच्चाई किसी ने दुनिया को नहीं बताई। दोस्तों, इन पांचों डेथ्स में एक बात कॉमन है, इनमें आंसर्स कम हैं और क्वेश्चंस ज्यादा हैं। आज भी दुनिया इन मिस्ट्रीज के सही जवाब तलाश रही है। दुनिया में कुछ बातें इतनी मिस्टीरियस हैं कि जितना हम मिस्ट्रीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, मिस्ट्री उतनी ही गहरी होती जाती है।